खतियान लेना है या नौकरी लेना है के बीच फैसला लेना है या नहीं लेना है। आदिवासी मूलवासी अधिकार मोर्चा झारखंड द्वारा आज 2 अक्टूबर 2022 को बिरसा आश्रम, नया मोड़, बोकारो में आयोजित डोमिसाइल परिचर्चा के समक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू का तात्कालिक संभावित नीति सूत्र प्रस्तुत है, जो पहले 1 मई 2022 को प्रस्तुत किया गया था। आज 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति आदि पर जारी संशय को दूर कर समाधान की पहल के लिए यह विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। सालखन मुर्मू, बोकारो, 2 अक्टूबर 2022। झारखंडी जन आंदोलन का तात्कालिक संभावित नीति सूत्र। झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज है। झारखंड स्थापना से अब तक 22 वर्षों में अनेक बार सत्ता का परिवर्तन हुआ है, आगे भी होगा। परंतु क्या झारखंडी जन अर्थात आदिवासी मूलवासी की जीवन में कोई परिवर्तन हो सका है? नहीं। उसका सपना अबुआ दिसुम अबुआ राज के खिलाफ सब कुछ हो रहा है। तब क्या झारखंडी जन पार्टियों नेताओं को कोसने के बदले निम्न नीति सूत्र पर चिंतन मंथन कर एक नया झारखंड, अपने सपनों के झारखंड को सच बनाने के सार्थक पहल में भागीदारी निभा सकेगा? 1. झारखंडी रोजगार नियोजन नीति। झारखंड की सभी सरकारी गैर सरकारी नौकरियों रोजगार का लगभग 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित किया जाए। फिर उसको प्रखंडवार कोटा बनाकर केवल प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए, तुरंत भरा जाए। 2. झारखंडी भाषा नीति। झारखंड की 5 आदिवासी भाषाएं, 4 मूलवासी भाषाएं ही झारखंडी भाषाएं हैं। इनको समृद्ध किया जाए। बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर स्थापित झारखंड प्रदेश वस्तुतः एक आदिवासी प्रदेश है। अतः अविलंब एक आदिवासी भाषा को झारखंड की प्रथम राजभाषा का दर्जा देना अनिवार्य है। 8वीं अनुसूची में शामिल एकमात्र झारखंडी भाषा संताली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जा सकता है। 3. झारखंडी स्थानीयता नीति। झारखंड और बृहद झारखंड की मांग खतियान आधारित नहीं था और अब भी नहीं है। झारखंड के पड़ोस में स्थापित बिहारी, बंगाली, उड़िया आदि उपराष्ट्रीयता से भिन्न झारखंडी उपराष्ट्रीयता को स्थापित कर आंतरिक उपनिवेशी शोषण से मुक्त होकर विकास के पथ पर राजकीय स्वायत्ता ऑटोनॉमी के साथ अग्रसर करने का एक सपना था और है। झारखंड को मांगने वाले आदिवासी मूलवासी झारखंडी को स्थापित करना ही झारखंडी स्थानीयता नीति बनाने का मूल लक्ष्य हो सकता है, जो बाकी उपराष्ट्रीयता की तरह उनकी भाषा, संस्कृति और जातिगत पहचान सूची से स्वतः स्थापित है। अतएव आदिवासी मूलवासी ही झारखंडी हैं, स्थानीय हैं। हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट 14 अगस्त 2022 का डोमिसाइल पर फैसला और एक छलावा है, झुनझुना है। यह राजनीतिक ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम। इसके लागू होने की कोई गारंटी नहीं है। चूंकि प्रस्तावित बिल केंद्र को भेजने और 9वीं अनुसूची आदि में शामिल करने की कवायद अर्थात इसे अंधेरे गलियारे में धकेलने जैसा है। आदिवासी मूलवासी जनता को निकट भविष्य में इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। चूंकि यह एक राजनीतिक खेल मात्र है, इसको जनता के हितार्थ ईमानदार प्रयास नहीं कहा जा सकता है। यह राजनीति प्रेरित ब्लेम गेम लगता है। आदिवासी सेंगेल अभियान का झारखंडी जन से अपील है उपरोक्त नीति सूत्र पर चिंतन मंथन कर एक आम सहमति बनाई जाए। इससे भी बेहतर कोई नीति सूत्र बन सके तो उत्तम है। फिर जन आंदोलन की रणनीति बनाकर अनुशासन के साथ एक साथ कदम बढ़ाया जाए, जल्द बढ़ाया जाए। जोहार। सालखन मुर्मू, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदिवासी सेंगेल अभियान ASA, बोकारो, 2 अक्टूबर 2022।